अमेरिका ऐसी हुकूमत लाना चाहता था जो IMF की हाँ में हाँ मिलाए। हुकूमत का वजीर खजाना कहता है कि रूस हमारे पास खुद पेट्रोल की पेशकश करने आए, यानी ज़रूरत हमें है, और मिफ्ता इस्माइल कहता है कि रूस हमारे पास आए। इन लोगों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, ये कौम के लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे, ये सिर्फ अपने अरबों डॉलर बचाने पर स्टैंड लेंगे। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि अफलातून अपने शागिर्दों को एक दौरे पर लेकर गया, आराम करने और खाना खाने के लिए वो सब एक जगह पे बैठ गए। एक मच्छर अफलातून को खाना खाते हुए तंग कर रहा था, और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मुसलसल खाने पे बैठ जाता था। अफलातून ने अपना कुछ खाना मच्छर के सामने रख दिया, मच्छर ने उसमें भी मुंह मारना शुरू कर दिया। अफलातून ने अपने शागिर्दों को मच्छर पर नज़र रखने का कहा। अफलातून के कहने पर एक शागिर्द जिसके हाथ पर थोड़ा ज़ख्म था, उस शागिर्द ने अपनी हथेली मच्छर के करीब की, जिसके बाद मच्छर वहाँ से उठकर उसके ज़ख्म पे आ बैठा, खून चूसने लगा। अब अफलातून ने मच्छर के करीब ही एक वो सीधा सेब रख दिया, मच्छर ज़ख्म छोड़कर सेब के कटे हुए हिस्से पे बैठ गया और सेब को खाने लगा। अब इसी जगह एक दरख्त के तने में एक मकड़ी ने जाला बुन रखा था, मच्छर सेब से उठा, उड़ते हुए मकड़ी के जाले में फंस गया। जाले के हिलने पर मकड़ी आई और उसने ये जाल अपने शिकार यानी मच्छर पर मजबूत कर दिया। अफलातून ने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो, आपने मच्छर को देखा, ये लालची है, इसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब ये मच्छर खून पर बैठा था तो आपने देखा कि जल्दी से दोबारा खाने पे बैठना चाहता था, क्योंकि ये कभी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी भूख और लालच कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह इंसान की बहुत सारी परेशानी हैं जो उसके लालच का नतीजा होती हैं। लालच का नतीजा, वो लोग जो बुराई की आदत में मसरूफ़ होते हैं, बुराई का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन फिर अचानक मौत का जाल उन्हें पकड़ लेता है, जैसे मच्छर मौत के जाल में फंस गया। ठीक ऐसे ही हमारे सियासी रहबर जो लालच में इतने अंधे हो गए कि वो अपने अंजाम से बेखबर हैं, लेकिन इमरान खान अपनी काबिलियत, अपनी समझदारी, अपनी दानिशमंदी से अपने हरीफों की सियासी मौत का बायस बन रहे हैं। इमरान खान जल्द इलेक्शन का मुतालिबा इसलिए नहीं कर रहे कि वो इक़्तिदार में जल्द अज जल्द आना चाहते हैं, बल्कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम की जान जल्द अज जल्द छुड़वाना चाहते हैं, जिसने वाकई ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत इनको कहा जाता है, इन्होंने वाकई अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। वो कौम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं इमरान खान साहब, और यही वजह है कि इमरान खान साहब एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर नए इलेक्शन के लिए जो राह है, जो रास्ता है, उसको हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क अमरीकी गुलामी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाया जा सके। अमरीकी साजिश के आलाकार बनने वालों को इक़्तिदार से हटाकर इनके वो मकासद जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया जा सके। आज इमरान खान साहब ने PTI नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब किया। अपने वर्कर्स का, अगर मैं कहूँ कि अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से खूब खून जो है वो गरमाया तो गलत नहीं होगा। ज़रा सुनिएगा और देखिएगा खान साहब को। सुना आपने इमरान खान साहब को, उन्होंने अपने मुखालिफिन पर एक बार फिर से तनकीद की। कहा है कि जी हम पुरअमन मार्च करना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ख़वातीन पर इस तरह से शेलिंग की जाएगी। मैं चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। सबसे कहता हूँ तैयारी जारी रखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। हम वकला के साथ मिलकर कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। अब मैं चंद दिनों में मार्च की कॉल देने वाला हूँ। हम मुल्क का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे, जो हमारा हक भी है। अच्छा, इमरान खान ने बेकाबू होती जो महंगाई है उस पर हुकूमत के खूब, आप समझिए, हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और ये कहा कि हमने इस मईशत को बचाया, उस मईशत को बल्कि जो दिवालिया होने के करीब थी। लेकिन ये लोग मुल्क की मईशत को एक बार फिर से तबाह करने में लग चुके हैं। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की है। रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक सामने ला कर रख दी। अमेरिका ऐसी हुकूमत लाना चाहता था जो IMF की हाँ में हाँ मिलाए। हुकूमत का वजीर खजाना कहता है कि रूस हमारे पास खुद पेट्रोल की पेशकश करने आए, यानी ज़रूरत हमें है, और मिफ्ता इस्माइल कहता है कि रूस हमारे पास आए। इन लोगों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, ये कौम के लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे, ये सिर्फ अपने अरबों डॉलर बचाने पर स्टैंड लेंगे। इन्होंने रूस से तेल लेने के बजाय अमेरिका की तरफ इसलिए झुकाव किया क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने पैसे बचाने थे। भारत भी इनसे खुश है क्योंकि उसे पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं और वो इसीलिए अपनी दौलत बचाने के लिए फ़ौरन एजेंडे पर चलेंगे। भारत ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इस पर हम करारदाद पास करेंगे। अच्छा, इमरान खान ने उन सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने हक सच का साथ नहीं छोड़ा, और इस हवाले से इमरान खान साहब जो 4 सहाफ़ी हैं उनका जिक्र किया। अब इमरान खान साहब समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को करप्ट सिस्टम के तहत लाया गया, और इमरान खान साहब की यही बातें हुकूमत को तीर की तरह लगती हैं, हुकूमत का दिल छलनी कर देती हैं, और यही वजह है कि हुकूमत के इत्तेहादी ज़िद्दबाजी में
मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और उल्टा इमरान खान पर गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने खुर्शीद शाह को। अब मेरी हुकूमती इत्तेहादियों से गुजारिश है कि आप किस मुँह से इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हुकूमत के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत क्या आपको भी पता है। हकीकत ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि वो सड़कों पर निकले और अवामी दबाव के ज़रिए हुकूमत को नए इलेक्शन के लिए मजबूर करें। यहाँ गौरतलब बात ज़रा देखिएगा, गौरतलब बात यह है कि अब हुकूमत के अंदर से भी इंतखाबात की आवाज़ें उठने लगी हैं। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इंतखाबात पे बातचीत की पेशकश कर दी है। और एक इंटरव्यू में राना साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब बैठ कर बात करें, इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, ये चीज़ें हल हो सकती हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब की बात से ये मतलब निकलता है सीधा सीधा कि हुकूमत के लोग भी ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये जो मईशत है ना, इसकी बर्बादी हो रही है और इनसे कोई चीज़ नहीं संभल रही है। और इसीलिए ये अब अपनी फेस सेविंग के लिए जमहूरी बनने का आप कह लें कि बड़ा अच्छा एक नाटक कर रहे हैं, अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, ये समझ लें। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। अभी हाल ही में ज़रा देखिएगा, ये जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, मुलाकात में क्या तय पाया था कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 17 जुलाई को पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर मुश्तरका तौर पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगी। अब ज़रा आप अंदाज़ा करें नाजरीन, वो नून लीग जो ये दावा करती थी कि पंजाब इसका सियासी कला है, अब इस कले की जो दीवारें हैं उन पर चूंकि इमरान खान ने अपनी सियासी हिकमत अमली से ज़रबे लगाई हैं, इसलिए इन कलों की गिरती दीवारें देखकर हमज़ा शहबाज है वो उस जमात के पास चले गए जिसके मुतालिक हमज़ा के वालिद कहा करते थे। क्या कहा करते थे, मैं याद करवाती हूँ। कहते थे हमज़ा के वालिद उस जमात के बारे में कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना तो ऐसा है जैसे मौत के कुएं में छलांग लगाना है। याद आया। लेकिन इमरान खान साहब की मेहरबानी से अब नून लीग पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिला रही, बल्कि सीधा पाँव पकड़ने पे उतर आई। इसी को कहते हैं ना पाँव पकड़ना। अभी तो ये ज़िमनी इंतखाब है जिसमें नून लीग को इमरान खान की वजह से शिकस्त का खौफ खाए चला जा रहा है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी को साथ मिला रही है। जब आम इंतखाबात होंगे, ज़रा सोचिए, तो फिर नून लीग और हुकूमती इत्तेहादियों का क्या हाल होगा। ये सवाल बड़ा अहम है और इस वजह से नून लीग कहने के गो मगो का शिकार है कि इलेक्शन जल्दी करवाएं या ना करवाएं, अब करवाएं ना करवाएं या करवाएं। लेकिन अपने इस हार के खौफ को छुपाने के लिए हुकूमत ये कहने के बहाने तराश रही है कि जी इमरान खान की ज़िद और जी गैर जमहूरी रवैयों की वजह से जल्द इंतखाबात नहीं करवा रही है। और हुकूमती इत्तेहादियों का कहना है कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। हालांकि कौम जानती है कि साफ ही एक वाहिद जमात है जो असल मायनों में जमहूरियत को बहाल करेगी। अच्छा, फ़िलहाल ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ये फ़िलहाल ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे अवाम यकीनी तौर पर बेहाल ही होगी। शाज़िया मरी साहिबा कुछ फरमा रही थी, ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने शाज़िया मरी साहिबा को। अब सवाल ये है कि जी अगर हुकूमती इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के बकौल इमरान खान साहब अवाम में गैर मकबूल हो चुके हैं तो फिर इमरान खान साहब के हर जलसे, हर अवामी इज्तिमा में अवाम का समंदर कहाँ से निकल आता है। अगर इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं है तो फिर इमरान खान साहब तो हर रोज़ किसी न किसी अवामी इज्तिमा से बात कर रहे होते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि इमरान खान साहब अवामी मकबूलियत खो बैठे हैं तो फिर इमरान खान साहब जलसों और मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करने का रिस्क क्यों लेते हैं? कोई समझाएगा मुझे? हकीकत में दर हकीकत इमरान खान साहब ने अवाम को जगा दी है। जो अवाम सो रही थी उसको भी जगा दी है। कुछ पहले से जाग रहे होंगे, कुछ को मजीद जगा दी है। अवाम में शऊर बेदार कर दी है। और यही बात मुत्तहिदा हुकूमत के लिए कह लें कि जान का बबाल बन के इनको हज़म नहीं हो रही, इनको समझ नहीं आ रही, हज़म करें, निगलें उगलें, वो वाली सिचुएशन है कि निगल सकते हैं ना उगल सकते, समझ नहीं आ रही, करें क्या। अब मुत्तहिदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है ये सब ने देख ली है, इनके दावों में से हवा निकल चुकी है। और अब ये इमरान हुकूमत की परफॉर्मेंस के कह लें कि पंप से जो अपनी सियासी गाड़ी है उसके टायरों में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश को अगर मैं कहूँ नाकाम कोशिश तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और दूसरी जानिब बच्चा मुजम्मिल असलम साहब कामयाबी के साथ कह लें कि हुकूमत की जो सिफर कारकर्दगी है, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ ज़ीरो सिफर अंडा, उस कारकर्दगी का पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े एतमाद के साथ ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मुजम्मिल असलम को। अब दर हकीकत जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसने महंगाई को मुश्किल फ़ैसले का नाम दे दिया है। यानी इनके दौर में महंगाई होगी तो वो मुश्किल फ़ैसला होगा, दिल पर पत्थर रख के किया जाएगा। बड़े चालाक लोग हैं ये, बड़े तेज़ हैं, आवाम को पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। सारी अकल सिर्फ आप लोगों के पास है, अकले कुल आप लोग ही हैं कि जी आपके दौर में महंगाई होगी तो मुश्किल फ़ैसले होंगे, मुश्किल फ़ैसले दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ेंगे इन लोगों को, जो कि इनकी हुकूमत है।
मजाक समझा हुआ इन्होंने अवाम को और मुल्क को। अफसोस के साथ कहूँगी मैं, जो मुजम्मिल असलम साहब हैं, कहते हैं कि मईशत तनज़ुली की जानिब जा रही है। मई के महीने में सिर्फ 10% पाकिस्तान की जो बरामदातें गिर चुकी हैं। 72 साल तारीख में ये साल महंगाई का सबसे बड़ा साल है। 30% के करीब पाकिस्तान में महंगाई होगी और जो गरीब आवाम का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब नाज़रीन सिचुएशन आपके सामने है, बाकायदा लग रहा है, नज़र आ रहा है कि आइंदा बजट में ये लोग आवाम का गला दबाने की मुकम्मल, कहते हैं ना, तैयारी कर लेना, मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। और हुकूमत की जो माशी तबाही है उस पर फ़ारूक हबीब साहब भी शहबाज शरीफ साहब को आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, आईना तो दिखा रहे हैं, आई विश कि देख लें वो आईना जिनको दिखाया जा रहा है। सुनिएगा ज़रा क्लिप। आपने फ़ारूक हबीब को, अब जिस तरह से नून लीग ने अपनी जो पिछली दौरे हुकूमत है ना उसमें जो मसनूई तौर पर मईशत को सहारा दिया था, ठीक वैसे ही नून लीग अपनी मसनूई इज़्ज़त को बचाने के लिए इमरान खान की कारकर्दगी का रोना रोती है। लेकिन जब से दोबारा नून लीग इक़्तिदार में आई है उसके बाद से शहबाज शरीफ साहब की जो मसनूई इज़्ज़त है उसका जनाजा भी निकल गया, क्योंकि इनके पास करने को कुछ है नहीं। अच्छा, फ़ारूक हबीब साहब शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड का ताना देते हुए कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने बहुत तेज़ी के साथ मईशत को तबाही की तरफ धकेल दिया, और फ़ारूक ने मुत्तहिदा हुकूमत को चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद भी करार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पर पहुँच खड़ी हुई है, पहुँच चुकी है, पहुँच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज़ करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। अब अपने आप को खुद साख्ता तौर पर खादिम आला से खादिम पाकिस्तान में बदलने वाले शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें आपकी ऐसी स्पीड से कोई गर्ज नहीं है जो मुल्क को दिवालिया करने के करीब पहुंचा दे, जो गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ले। यकीन जानिए, आपको इस बिलखती से सख्ती आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आपको अगर गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने से। कल मिफ्ता साहब ने, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, इन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर, आपको याद है, कहका लगाया था। किस किस को तकलीफ हुई थी वो कहका देखकर सुनकर? मुझे तो बहुत हुई थी, आप सबको भी हुई होगी। कहका लगाया था, और वो जो मिफ्ता साहब का कहका है वो क्या था? क्या गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं था वो कहका? क्या ये मिफ्ता साहब का कहका बेहिस्सी का सबूत नहीं था? इनका ये कहका इस बात की वाज़ेह दलील था, बगैर किसी शक के, बगैर किसी शुबे के, कि ये अवामी मसाइल में बिल्कुल संजीदा नहीं है। एक तो होता है संजीदा नहीं है, ये बेहिस हो चुके हैं। यानी किसी की तकलीफ पर अगर आप कहका लगाते हैं तो मैं आपके लिए किस लफ्ज़ का इंतखाब करूं, ये मैं जितने नाजरीन देख रहे हैं उन पर छोड़ती हूँ कि ये जो शख्स हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर ये किसी की तकलीफ पर, गरीब बंदे की तकलीफ पर कहका लगाते हैं तो क्या नफ्सियात होगी इस बंदे की। ज़रा सोचिए, ये गरीब अवाम का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा बना दी है। और जब इनसे इनकी कारकर्दगी पे सवाल करो तो कसूरवार इमरान खान है भाई। मतलब सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आपको इमरान खान का, तो मेरे ख्याल इनको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त इनके ज़हनों में शायद इमरान खान साहब भी रहते हैं, ख्वाबों में भी इमरान खान साहब आते होंगे इनके शायद। मुझे तो ये लगता है कि इनसे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो जी जिम्मेदार कौन है? जी इमरान खान। पीटीआई की हुकूमत ये करके चली गई तो आप लोग क्यों आए थे? जल्दी तो आप लोगों को आने की। अब सारा मलबा अगर इमरान खान की हुकूमत पर गिराना था तो फिर आप आए क्यों थे? आप तो ठीक करने आए थे ना बकौल आप लोगों के, तो आप लोग मलबा उनके ऊपर गिराते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी जो तेज़ स्पीड है ना उसको अपना फ़ख्र कहते हैं। तेज़ स्पीड अच्छी होती है, जहानत की निशानी होती है। ऐसी तेज़ स्पीड नहीं होती, ज़हीन बंदे की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपकी जो तेज़ रफ्तारी है ना, ये फ़ख्र नहीं है। परफॉर्म कुछ करके दिखाएं तो शायद फ़ख्र बने, अभी तो शर्मिंदगी का बाइस बन रही, क्योंकि आपने तेज़ स्पीड दिखाई तो फिर अपने खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरों को तब्दील करने में ये फुर्तियाँ दिखाई हैं। आपने नैब के पर काटने में तेज़ी दिखाई है। आपने इलेक्शन हार जाने के खौफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक छीन कर तेज़ी दिखाई है। धांधली का रास्ता दोबारा खोलने के लिए ईवीएम मशीन ख़त्म करने में तेज़ियाँ दिखाई हैं। कौम जान चुकी है कि जिस काम में आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, आप लोग सिर्फ उसी चीज़ में फुर्तियाँ दिखाने के माहिर है, तेज़ियाँ दिखाने के माहिर है। लेकिन अब आवाम आपके जुल्म से तंग आ चुके हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर इस सरजमीन पर इंसाफ का परचम लहराकर ही दम लेंगे। अच्छा, इंसाफ से मुझे याद आया, सिंध हाई कोर्ट ने जो दुआ ज़हर है उसके अगवा का जो केस है वो निपटा दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से लापता होकर जो बहावल नगर से बाजियाब होने वाली दुआ है उसके केस को निपटाते हुए उसे शौहर के साथ रहने या फिर वालिदैन के साथ जाने से मुतालिक अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने की इजाज़त दे दी है। और अदालत के कहने के लिए तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में केस के तफ्तीशी अफसर को केस का जो ज़िमनी चालान है वो जमा कराने का हुक्म देने के साथ साथ उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल सर्टिफिकेट और सिंध हाई कोर्ट में रिकॉर्ड कराया गया जो बयान है वो भी पेश करने का हुक्म दे दिया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।